हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी के मन में कुछ संदेह रहता है, तो उस संदेह को दूर करने के लिए हम आपको वीडियो प्रत्येक दिन लगभग डालते रहते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, यूपी कैट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। एक बार सीएसए यूनिवर्सिटी ने जब पेपर कराया था 2016 में, तो यूपी कैडेट का फुल फॉर्म ही पूछ दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं प्रत्येक वीडियो में लगभग बोलता रहता हूं। चलिए इसमें देखेंगे ड्रेस कोड, परीक्षा में क्या क्या लेकर के आपको जाना है, कौन कौन से आवश्यक सामग्री हैं, उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं। और परीक्षा में जो देखिए रिपीट क्वेश्चन होते हैं, वो पेपर आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमसे लेकर के आप अपना पढ़ सकते हैं। पीजी एमएजी का और पीएजी इंटर एग्रीकल्चर वाले छात्रों का ही है सिर्फ पेपर। ठीक है, और जिसकी फीस है ओनली 99 रुपीज। आप सिर्फ व्हाट्सअप करें, आपको जो भी काम हो व्हाट्सअप कर दीजिए। चलिए यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉयज और गर्ल्स दोनों को डिवाइड कर दिए हैं, और इसमें वन साइड बॉयज को पार्टीशन करके यहां पर देखिए बॉयज के लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। देखिए ड्रेस कोड आप सिंपल सा, उसमें जो नीचे दिया हुआ ड्रेस कोड उसकी बात करेंगे, तो उसमें देखिए दिया हुआ हाफ टी शर्ट, हाफ स्लीव का टी शर्ट, ठीक, और नीचे आप अपना पैंट या लोअर पहन के भी जा सकते हैं। एग्जामिनेशन में कोई बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन गर्मी का मौसम है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत कठिनाई ना हो। ये मत सोचिए कि लोअर टी शर्ट पहन के चले जाएंगे तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, आप कंफर्ट फील रहेंगे तो परीक्षा आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक, नहीं तो खूब मोटा जींस पहन लीजिए, खूब मोटा डेनिम का शर्ट पहन लीजिए, गर्मी होगी, परेशान होंगे, गर्मी से परेशान होंगे, तो पेपर आपका सही नहीं हो पाएगा। इसलिए हाफ स्लीव का टी शर्ट। अब देखिए वीडियो हम ही बना रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पर स्टूडियो पे, अपर फ्लोर का हाल है, और इसमें अब देखिएगा वीडियो में काफ़ी ढेर सारे वीडियोस में गर्मी होने लगती है, दिक्कत होती है। तो इसलिए गर्मी का समय है, टेम्परेचर भी हाई है, तो हाफ स्लीव का टी शर्ट, और लोअर अगर आप कंफर्ट है तो लोअर पहन के जा सकते हैं, नहीं तो पैंट या जींस पहन के जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन टी शर्ट पहन के जाइएगा, आराम से कंफर्ट होगा। ठीक, और दूसरी गर्ल्स की कैटेगरी में आएंगे, तो गर्ल्स की कैटेगरी में देखिए ये बॉयज हाफ शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स की कैटेगरी में आप देखिए हाफ टी शर्ट, और ये इस प्रकार से ड्रेस आप पहन के भी जा सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से फॉर्मल में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जिसमें आप कंफर्ट हो। अगर लोअर टी शर्ट में कंफर्ट है तो लोअर टी शर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक, यहां पर कोई दिखावा करने के लिए नहीं जाना है, आपको बस परीक्षा देना जाना है। ठीक, वहां पर कोई आपको ये नहीं कि बैठ के देख रहा है आपको, वहां पर सब परीक्षार्थी विद्यार्थी जाएंगे, सब अपने अपने परीक्षा में के लिए तैयारी करेंगे, सब अपने अपने में परेशान रहेंगे, आप पर कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं देगा। इसलिए सुंदरता के चक्कर में मत रहिएगा, मार मेकअप करके चले जाए, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको लेकर के वहां पर मौजूद होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड। प्रवेश पत्र आपके पास 3 सेट होना चाहिए, 3 सेट। अब आप सोचेंगे परीक्षा तो एक ही सेट मांग रहा है, तो हम 3 क्यों निकलवाएं। 3 इसलिए निकलवा लीजिए, एक अभी आपको काउंसलिंग के समय चाहिए, एक आपके पास होना चाहिए, एक परीक्षा के दिन आपको हो सकता है कुछ सेंटरों पे जमा कर लिया गया था पिछले वर्ष, अगर मान लीजिए जमा कर लिया गया तो आपके पास एक काउंसलिंग के लिए हो जाएगा, एक आपके पास पर्सनल रहेगा। कभी कोई दिक्कत होगी तो आपको बार बार ये मिलेगा नहीं, बाद में जब काउंसलिंग के समय ये जब साइट ओपन होती है काउंसलिंग के लिए, तो उस समय प्रवेश पत्र नहीं निकल पाता है। इसलिए
3 सेट निकलवा के रख लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड करके आप अपने गूगल ड्राइव में रख लीजिए। जब तक आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी की डिग्री, एमएससी की डिग्री, पीएचडी की डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आप जब तक उसको रख सकते हैं तो पीडीएफ ही तो आप रख रहिए। हमारे पास अभी भी बीएससी एमएससी पूरी जितनी अभी तक इंटायर लाइफ में हमने जितने भी एप्लीकेशन आवेदन किए हैं सबका डिटेल्स अभी तक सेव करके रखे हैं, आप भी रखिए। ठीक, फोटो 4 फोटो ले लीजिए, 4 फोटो। और हाँ, ये एडमिट कार्ड कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर जी क्या कलर में चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, जिसमें आप कंफर्ट है निकलवा सकते हैं। कलर में भी निकलवा सकते हैं, कलर में बस ये रहता है सुंदर दिखता है, रंगीन रहता है। ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक रहता है, बस ये अंतर है। आप जिसमें निकलवाना चाहें निकलवा सकते हैं। ठीक है, फोटो तो उसमें 2 मांगा गया, आप 4 क्यों बता रहे हैं? 2 और लेके एक्स्ट्रा चाहिए। 2 तो आपके पास, एक तो एडमिट कार्ड पे चिपका दीजिए और 2 आप एक्स्ट्रा लेके चले जाएंगे तो कुछ आपका घट नहीं जाएगा। मान लीजिएगा कहीं पानी भीग गया, गर्मी का मौसम है, पसीने हो गए, भीग गया, ढेर सारी दिक्कतें होती हैं एग्जाम के समय। हो सकता है गिर गया फोटो, तब क्या करेंगे? तो इसलिए आप 4 फोटो लेके जाइए, वापस लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल तो उसमें लिखा नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टॉप रैंक कैसे लाएं, उसमें हमने पेंसिल का जिक्र किया था और पेपर का हल कैसे करेंगे उसका भी जिक्र किया था। तो जब आप पेपर हल करेंगे तो उसमें पेपर में पेन से टिक मत मारिए, पेंसिल से छोटा सा टिक कर लीजिए आंसर सिर्फ। OMR लास्ट में भरना है आपको, 40 मिनट के अंत के 40 मिनट में OMR भरना है। जो जिनका 200 क्वेश्चन है वो 36 मिनट में लगभग पूरा 200 का 200 गोला भर सकते हैं, लेकिन 200 गोला तो भरना नहीं है, इसलिए जितना गोला आपको भरना है पेंसिल से, आप गोला नहीं पेंसिल से भर देना है। ये बुकलेट पे टिक कर लीजिएगा। ठीक, कि आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे बुकलेट में उसी में टिक कर लीजिएगा, OMR मत भरने लगना पेंसिल से। नहीं तो सर जी कहे कि पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी पेंसिल से भरना, नहीं, उसके लिए नीचे आइए। बुकलेट पे टिक करने के लिए छोटा सा पेंसिल, जैसे बड़ा इतना बड़ा पेंसिल आता है तो उसको छोटा तोड़ लीजिए टुकड़े में, ज़्यादा तो पेंसिल खर्च होगा नहीं, बस उस पर क्वेश्चन पे टिक मारना है। अब बाद में ये नहीं बैठ के मिटाने लगना, समय बचे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। पेपर जितनी बार कर पाओ, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जितनी बार मन करे उतनी बार पेपर अटेंड करना चाहिए। एक बार हो सकता है आया हुआ क्वेश्चन समझ में ना आए, दूसरी बार हो सकता है समझ में आए, तीसरी बार हो सकता है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, उसके लिए पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। जिनको ले जाना है ले जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। चलिए चौथा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, काला बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन की आवश्यकता पड़ती है। पेन आप 2 खरीदें। गर्मी का मौसम है, कहीं पेन मान लीजिए आपका ड्राई हो गया या फिर खराब हो गया एक पेन, तो दूसरा आपका काम देगा, इसलिए 2 पेन ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, नीला नहीं काला कलम खरीदिए। कभी भी कोई भी OMR का एग्जामिनेशन दीजिए, जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन दीजिए तो उसमें आप नीले की जगह पे काला कलम का प्रयोग अवश्य करें। ठीक, क्लियर? अब इसके बाद 5वां नंबर, हाँ, एक पेन की बात कर दूं तो पेन में देखिए 2-3 दिन पहले पेन खरीद कर रख लीजिए और उससे कुछ लिख लीजिए, मतलब 1-2 पेन ने आप कुछ भी लिख उख लीजिए, क्योंकि पेन जब चलता रहता है तो स्मूथली चलता रहता है, OMR पर फंसता नहीं है पेपर। OMR पेपर जो होता है हार्ड होता है, उस पर फंसेगा नहीं। जब आप चला के पहले से उसका यूज किए रहेंगे तो स्मूथली चलेगा। चलिए अब आते हैं 5वां नंबर, आधार कार्ड। आधार कार्ड क्यों? ID प्रूफ हेतु। आधार कार्ड पे आपका सेम नेम एडमिट कार्ड पे जो है और डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तिथि दोनों सेम मैचिंग के लिए, आपका आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड की क्या फोटोकॉपी चाहिए? नहीं, आधार कार्ड की ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक, जिनके पास नहीं हो वो आप डाउनलोड करके कैफे से निकलवा लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं, ओरिजिनल, दोनों के दोनों ओरिजिनल चाहिए। ठीक, दोनों के दोनों ओरिजिनल होने चाहिए, आधार कार्ड और
या फिर आधार कार्ड अगर सब सही है आधार कार्ड में तब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आधार कार्ड में मिस्टेक्स है तब इसको आप ले करके जा सकते हैं, अन्यथा की दशा में आपको एग्जाम सेंटर से किक आउट कर दिया जाएगा। ठीक, बस यही जानकारी देनी थी, तो फॉलो करते रहिएगा इंस्टा पे, आपको लेटेस्ट अपडेट और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।